बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी प्रश्न दोहराइए। हाँ जी, एक मिनट दोहरा। साक्षात तनी सेवा, आप चौपाई जरा पढ़ दो दोबारा से बीनू, अगर आपके सामने है तो। हाँ, ये प्रकरण 3 की 24वीं चौपाई है। साक्षात तणी सेवा कर ले ओलखीने अंग, श्री धाम तड़ा धड़ी जानजे तूता रखे करे तेमा भंग। तो सुंदर साथ जी, इसमें प्रश्न ये है कि इस चौपाई का आप अर्थ और भावार्थ बताएं। और एक प्रश्न इसमें और था कि आज ये उस समय के लिए माना कि ये उस समय इंद्रावती के समय की चौपाई है, लेकिन हर चौपाइयां हर समय पे घटित होती हैं। तो इसमें सुंदर साथ का प्रश्न है कि आज ये चौपाई कैसे घटित होगी, हम साक्षात तड़ी सेवा का क्या मतलब है, आज इसको कैसे घटित करेंगे। तो ये प्रश्न है जिसपे सुनीता दीदी ने पहले बताया, और अभी कोई और सुंदर साथ बताना चाहेंगे। हाँ, अरविंद जी भी बोलना तो चाहते आज हैं। प्राणनाथ जी को ही बोला जाएगा आवेश स्वरूप से, जिनके अंदर साक्षात राजी महाराज विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। जो तो उनको प्राणनाथ जी की ही सेवा को हमें उन पे ही समर्पित होना है, पूर्ण रूप से समर्पित होना है। जैसे अरुणा जी पूछ रही हैं आज के लिए वो ये चौपाई कैसे, सारी चौपाइयां हमारे लिए ही है, आज के लिए ही है। हम कभी ये ना सोचे ये इंद्रावती जी ने कहा है तो उस टाइम की चौपाई है, ये हमारे लिए आज की चौपाई है। तो साक्षात धनी किसको मानकर सेवा करे, तो वो कौन है, एक जिनके अंदर आवेश स्वरूप से प्राणनाथ जी साक्षात धनी इस टाइम है, और जो पन्ना में साक्षात विराजमान है, उनको ही हम साक्षात धनी मानकर उन पर ही पूर्ण रूप से समर्पित हों। सुंदर साथ जी, इसमें नहीं अलग देखा, अलग भाव हो सकते हैं, कोई और दूसरा भाव भी बता सकता है। दीदी ने भाव बताया है, कोई और सुंदर साथ किसी और ढंग से बता सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसमें है साक्षात तनी सेवा करे, यानी साक्षात यानी राजी महाराज कैसे नासूत का तन लेके पियाने, है ना, रूहों के लिए कष्ट उठाए। ठीक है, नासूत यानी यहाँ का मानुष तन लेके आए। तो यानी मानुष तन लेकर कौन आए, राज्य हमारे सतगुरु स्वरूप आए ना, सतगुरु में हमारे कौन आए, राज्य आए। तो एक ये भी तो चौपाई आती है ना, मैं छिपा हूं तुमसे न दिखता नजर से। तो कौन, ये हमारे राज्य हमें कह रहे हैं ना ये बात। तो यानी मुझे तो ये समझ आती है कि अपने सतगुरु की साक्षात हमें सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप सबके अपने अपने भाव। हाँ, यही मेरे कहने का भाव था कि साक्षात तड़ी सेवा के कई भाव सुंदर साथ अलग अलग ढंग से ले सकते हैं, तो सभी अपने बताएं। दीदी ने कहा कि पन्ना जी को देखिए, इसके सब उत्तर आ रहे हैं। पन्ना जी में साक्षात राज्य विराजमान है, तो उन्होंने कहा कि वहां पर साक्षात समर्पित होना चाहिए हमें। अंजू ने बताया कि हमें सद्गुरु रूप में तन धारण करके राज्य साक्षात आवेश स्वरूप से आते हैं, तो हमें उनकी साक्षात सेवा करना चाहिए। अभी और सुंदर साथ कोई कुछ कहना चाहेंगे तो वो जरूर बताएं, इसमें बहुत सारे भाव हैं सुंदर साथ जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही राधा। राधा, आप एक बार माइक ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगी तो शायद हो जाएगा। मतलब ये है कि परम धाम के राज्य महाराज की साक्षात धनी सेवा कर, उनके ओलखी अंग यानी वाणी के माध्यम से हमें राज्य महाराज की पहचान करना है। वो कौन सा स्वरूप धारण करके इस संसार में आए हुए हैं और हमको सबको जगाने आए हुए हैं, और उनकी पूरी पहचान करके उन्हें ही हमें अपना धाम धनी स्वीकार करना है, मानना है। और ये जो मानने की प्रवृत्ति हमारी है, मानने की, ये हमेशा हमारी बनी रहना चाहिए। इसके लिए हमको आज के डेट में क्या करना चाहिए समय में, कि हमको जो सेवा पूजा के माध्यम से सेवा पूजा हम करते हैं, उसमें ही हम धाम धनी को
अपनी पहचान करके वाणी को, जो तारतम वाणी है, उसकी जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसकी कम से कम 100-200 चौपाइयाँ जो है रोज पढ़े हम। और जिन सदगुरु महाराज ने, जैसा कि सुनीता जी बोला, सदगुरु महाराज ने हमको जो तारतम मंत्र दिया है, दान किया है, वो अगर हमारे सामने है, आते हैं, तो साक्षात धनी मान करके, पारब्रह्म परमात्मा मान करके उनकी सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि हमें उन्हीं के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई है। तो जो अपनी पहचान, खुदा देवे अपनी पहचान, ऐसा कुछ चौपाई में आया है कई बार वाणी में, तो अपनी पहचान वो खुद कराने आते हैं। तो हमें जो तारतम मिल रहा है वो भी साक्षात धामधनी तारतम मंत्र देने, अपने स्वतः को ही इन हमारे समानी शरीरों के माध्यम से लेकर के इस माया के जगत में आकर के हमको बता रहे हैं। तो उनको साक्षात पहचान करें, उनकी साक्षात सेवा करें, इस जैसा मौका मिलता है वैसा। और उनकी बातों को, सेवा का मतलब ये नहीं कि उनकी सेवा संसारिक दृष्टिकोण से करें, लेकिन उनकी सेवा मतलब ये है कि उनकी बातों को हम मान्य करके चलें और अपना कल्याण करें, ये मतलब है। और इस सेवा को कभी बीच में ना भंग करें, क्योंकि हम सेवा पूजा जो करते हैं उसमें पूरी धनी की सेवा सुबह से लेकर शाम तक, और ये तो दिन भर अपने को राजी महाराज के ध्यान में रहना ही चाहिए, कभी भी अपने को ध्यान हटना नहीं चाहिए। उसके लिए साक्षात हम परम धाम में है और धनी की सेवा कर रहे हैं, और इसी भाव से हमको अपने को इस माया के संसार में भी अपनी याद परम धाम की बनाए रखना है। धन्यवाद। राम जी। और कोई सुंदर साथ के दिल में भाव हो तो जरूर बताएं, क्योंकि ये हर किसी का अपना चाल अलग हो सकती है। सुंदर साथ जी, तो साक्षात तनी सेवा करजे ओल खीने अंग, इसका भाव हर सुंदर साथ के दिल में अलग अलग हो सकता है। सभी बताएं, उससे सभी जो लोग अभी इस प्रश्न को खोज रहे हैं कि उनको साक्षात सेवा किस ढंग से करनी चाहिए, उनको एक संदेश मिले, तो सब लोग बताएं। प्रणाम जी, प्रणाम। नाम जी। मन में ये दो बातें आ रही हैं साक्षात सेवा करने की। एक तो धनी का जो हुक्म इस संसार में चल रहा है उसको हम शिरोधारी करके ही आगे अपनी रहनी में बिल्कुल लाएं, और एक रूह का जो एकांत है, मतलब वो बिल्कुल पवित्र हो, जैसा राजी चाहते हैं अंदर और बाहर, फिर हम राजी की उस तन से वैसी साक्षात सेवा का महिमा रखते हैं। ये दो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। प्रणाम। पात्रता सेवा करने के लिए स्वयं में भी होनी चाहिए। तो प्रतिभा जी ने बताया कि हम साक्षात तणी सेवा के लिए किसकी करनी चाहिए ये तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें स्वयं में भी पात्रता होनी चाहिए, जो प्रतिभा जी ने बताया कि हम भी तो साक्षात सेवा करने के काबिल बने इसके लिए। भरी भीड़ में भी हम अपने आप को राजी के साथ ही संपर्क में लाएं, बस हम। प्रणाम। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? देखिए, सब सुंदर साथ के हृदय में कुछ ना कुछ नए भाव, कुछ ना नई बात राजी उत्पन्न करते हैं और कहलवाते हैं, तो इसलिए सब अपने अपनी बात जरूर बताएं। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है कि रहनी से संबंधित भी है, और इसमें और भी बातें छुपी हुई हैं कि रूप की सेवा करे या स्वरूप की करे। रूप और स्वरूप की बात भी आ जाती है। साक्षात किसको समझे, इस देह को, जो सतगुरु इस देह रूप में आए, या जो उनके अंदर जो सत्ता जो जी विराजमान है उनको पहचाने। वो एक चौपाई आती हाँ है ना, भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का तेज। जी। सुंदर साथ जी, और तो कोई मुझे कुछ कहना चाहेंगे? फिर तो हम लोग अगले प्रश्न पे जा सकेंगे। अभी डॉली दीदी और प्रश्न है ना? हाँ, एक विशेष प्रश्न यही है कि रास का अभिप्राय सब अपने भाव में बताएं कि रास कहते किसको है। जो हम वाणी पढ़ रहे हैं, 5 प्रकरण जिसके पढ़ चुके हैं, तो रास कहते किसको है, रास का अभिप्राय, रास का भाव क्या है। ये तो अगला प्रश्न हो गया। अभी कोई पिछले प्रश्न के बारे में भी कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। साक्षात तणी सेवा करे
ओलखीने अंग, श्री धाम तणा धणी जाणजे, तू ता रखे करे तेमा भंग। अब ये तीसरे प्रकरण की चौपाई है। पहला दूसरा प्रकरण हमने देख लिया कि माया की पहचान कराई, उससे कैसे बचना है वो बता दिया। अब तीसरे प्रकरण में रजी बता रहे हैं कि हमें हमारे जीव को कैसे जागृत करना है, क्योंकि जीव माया में सोया हुआ है, अंधकार तो जीव में ही है। तो जीव कैसे जागृत होगा उसके बारे में अब वो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि राजी महाराज ने बहुत हमारे ऊपर मेहर करके हमारे जीव के ऊपर उन्होंने बहुत कृपा करी, दया करी, और वो हमारे लिए देह धारण करके इस ब्रह्मांड में आए हैं। आपन ऊपर अति घणी रे दया करे छे आधार, आपन ने काजे देह धर्या, भूंडा हजिए तू का न विचार। 9th चौपाई इसी प्रकरण की उन्होंने पहले ही ये बात कह दी कि राजी महाराज हमारे लिए साक्षात हमारे धनी तन धारण करके इस ब्रह्मांड में आए हैं। लेकिन जो हमारा भूंडा जीव है, भूंडा जीव किसको कहते हैं? जैसे दाल में रोड़ा होता है ना, जितनी मर्जी भी सीटियां बजती जाए उसकी, लेकिन वो रोड़ा उसके अंदर जो पत्थर है वो कभी भी गलता नहीं है। दाल गल जाएगी लेकिन वो कभी नहीं गलेगा। तो हमारा जीव ऐसा ही है जिसके ऊपर आत्म आके बैठी है। तो जब तक जीव जागृत नहीं होगा तो आत्म जागृत नहीं हो सकती। आत्म अपने सुखों को यहाँ पे नहीं ले सकती जब तक जीव जागृत नहीं होगा। तारतम देख विचार के पियू ल्याए बेर दोए, एती आग सिर पर जली तू रया खांगड़ू होए। कि राजी महाराज दोबारा अब यहाँ पे तारतम लेकर आए। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, अपने लिए भी कह रही हैं और हमको भी ये संदेश वो दे रही है कि साक्षात जब उनके सामने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी थे तब उन्होंने उनकी पहचान नहीं करी, और अब वो दोबारा लेकर आए तारतम, उनके अंदर ही आके विराजमान हो गए। तो अब वो अपने लिए भी ये बात कह रही हैं और प्लस हमारे लिए भी कह रही हैं कि तो हमको भी तारतम मिला है, तो हम हमारे लिए भी राजी महाराज अवश्य इस ब्रह्मांड में एक खाली वो इंद्रावती जी के राज्य नहीं है, ना वो खाली छत्रसाल जी के हैं, ना वो खाली लालदास जी के हैं, हर एक रूह के राज्य हैं। हर एक के लिए उनको तन धारण करके आना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे जाके ये बहुत बड़ी लड़ाई का विषय हो जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है कि राज्य हर रूह के लिए यहाँ पे तन धारण करके आएंगे। ये हमारी जो दृष्टि है, अगर इस माया की दृष्टि से देखेंगे तो हमें उनमें उनके रूप में, रूप और स्वरूप, रूप के अंदर ही स्वरूप आएगा। रूप मीन्स हमारे जैसा तन धारण करके वो यहाँ पे इस ब्रह्मांड में आएंगे, और लेकिन उनके अंदर विराजमान कौन है? साक्षात राजी महाराज का स्वरूप ही उनके अंदर विराजमान है। वालो वदेसी आवी मल्या, काई आपने आवार, दुख माहे सुख मानिए, जो तू भरमनी निद्रा निवार। हम क्यों नहीं उनकी पहचान कर पाते? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जैसे ही तन में किसी को राज्य मानना, ये छोटी बात नहीं है। ये इंद्रावती जी ने यहाँ पे देखो, ये बात 15 नंबर की चौपाई में हमें पहले ही बता दी उन्होंने कि राजी महाराज वालो वदेसी, विदेश में, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के परदेश में आके यहाँ बैठे हुए हैं, और राजी परदेश में आके हमको यहाँ पे मिले हैं। दुख माहे सुख मानिए, अगर हम अपने संशय मिटा ले, वाणी से बेशकी ले लें अपने अंदर, और अपने अंदर से संशय की निद्रा को अगर हम निकाल दें, तो यहीं बैठे बैठे हमें परम धाम से भी ज्यादा सुख मिलेंगे। कौन सी भरम की निद्रा? कि हम उनके रूप में उनके स्वरूप की पहचान कर लें। साक्षात सदगुरु स्वरूप जो हमारे जैसा तन लेकर आए हैं, उनमें हम बैठे हुए साक्षात राजी महाराज के स्वरूप की पहचान कर लेंगे, तभी हम यहाँ बैठे बैठे ये सुख ले पाएंगे। परम धाम के 25 पक्ष के सुख तो वो कह रहे हैं हमें यहाँ बैठ के लेना ही है, पर वो ले कैसे? जब तक अंदर जीव जागृत नहीं होगा तो हमारा जीव यहाँ 3 पार के पार भी पार के सुख, परम धाम के सुख कैसे लेगा? तो 14 लोक में ही अटका रह जाएगा। तो वो सुख हम कब ले पाएंगे? 25 पक्षों के एकांत के सुख हमें कब मिलेंगे? साक्षात तणी सेवा कर रे ओलखीने अंग, श्री धाम तना धणी जाणजे,
तू ता रखे करे तेमा भंग, कि साक्षात राजी महाराज सदगुरु स्वरूप में हमारे लिए कैसा तन धारण करके आए हैं, कौन सा रूप धारण करके आए हैं, उनकी पहचान कर लो और उनको ही साक्षात धाम धनी जान के, श्री धाम तणा धनी जाने, उनको ही साक्षात धाम का धनी जान के तूता रखे करे तेमा भंग। एक पल के लिए भी हमारे जीव को बताया जा रहा है कि एक पल के लिए भी अपने चित्त को उनके चरणों से मत हटाओ, हर पल उनके चरणों में ही अपना ध्यान रखो। अपने चित्त को अगर हम रखेंगे तो हम साक्षात यहाँ पे बैठे बैठे भी परम धाम के सारे सुखों को यहाँ पे ले सकते हैं। मेहर का सागर क्या है? मेहर सागर के एक साइड नूर का सागर है सुंदर साथ जी, और एक साइड पे निस्बत का सागर है। तो हम यहाँ बैठे बैठे अगर निस्बत के सुख, राज जी ने हमें मेहर में तो ले लिया, और हम अगर निस्बत के सुख लेना चाहते हैं तो हमको पहले उनके स्वरूप की, नूर क्या है? राजी महाराज के हकीकत का स्वरूप, जो स्वरूप वो हमारे लिए यहाँ पे धारण करके आए हैं, उस स्वरूप को हमें पहचानना है, उस रूप को हमें पहचानना है कि कैसा तन वो धारण करके आए हैं। तभी हमें यहाँ पे निस्बत के भी सुख तभी हम ले पाएंगे कि मैं धनी की अंगना हूँ, मैं उनके सुख कैसे लूं? जब तक धनी नहीं आएंगे, मुझे बात ही नहीं अपनी समझाएंगे, तब तक हम उनके सुखों को कैसे ले सकते हैं? जब श्यामा जी को दीदार दिया राजी महाराज ने श्याम जी के मंदिर में, तो उनसे सबसे पहले क्या पूछा कि तू मुझे जो इतने प्यार से देख रही है, क्या तू मुझे पहचानती है? तो उन्होंने क्या कहा, एता ही हम जानत कि आप मेरे धनी हो, कि मेरे आप धनी हो। तो धनी हमें पहले, हम उनकी अंगना है, पहले ये बात तो हमें पता चल चुकी है, पर सुख हमें कौन देगा? हमें वो सुख साक्षात जो जागृत होगा वही तो सोते हुए को आके जगाएगा। हमें जगाएगा कौन? हमारे जीव को हमारे घर की याद कौन दिलाएगा? राजीव ने उनसे उस वक्त पूछा था, तू कौन? आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। तो हमारे भी इन सब प्रश्नों का जवाब कि हम कौन है, हमारा अखंड घर कहाँ है, हमारे धनी कौन है, हमारे अंदर ये सारे प्रश्न जो आते हैं, इनके जवाब भी हमें साक्षात राजी ही आकर हमें इनके जवाब देंगे। और वाणी में उन्होंने कह दिया, साहेदी देवे जो खुदा की सोई खुदा जान। जो हमें हमारी सारी गवाहियां दे रहे हैं, हमारे सारे प्रश्नों के जो जवाब दे रहे हैं, वही साक्षात धनी है, और कोई हमारे अंदर के संशय मिटा ही नहीं सकता। साहेदी देवे जो खुदा की सोई खुदा जान, वही खुदा का ही स्वरूप है, वही राज्य का ही स्वरूप है। साक्षात उनके स्वरूप की पहचान करेंगे, तभी हम यहाँ रहते हुए 25 पक्ष के सुख, परम धाम के सारे सुख, वहां से भी अधिक सुख, तिन्थे अधिक, वहां से भी अधिक सुख राज्य हमें यहाँ देने के लिए लाए हैं। जो सुख वहां नहीं ले पा रहे थे जिन सागरों के, उन सागरों के भी सुख राज्य हमें यहीं पे देंगे, देने के लिए लाए हैं। तो वो कह रहे हैं वो सुख कब ले पाएंगे हम यहाँ पर? साक्षात तणी सेवा, साक्षात सदगुरु स्वरूप में राजी महाराज के स्वरूप की पहचान करके उनकी सेवा कर लेंगे, और एक पल के लिए भी अपने चित्त को उनसे दूर नहीं करेंगे उनके चरणों से, तब जाकर हम उन सुखों को, हमारा जीव तब जाके जागृत होगा। मेरे जीव के यही जीवन मेरे प्राणों के आधार वाणी में बार बार आता है। तो जीव के जीवन कौन है? साक्षात सदगुरु स्वरूप के चरण कमल ही हमारे जीव के जीवन है। वही हमारे धाम, हमारे हृदय में विराजमान होंगे, तभी हमें भी वहां के परम धाम के सुख यहाँ पे मिलेंगे। और ये बात तो प्रैक्टिकल भी नोटिस करी है कि जिन सुंदर साथ ने साक्षात शेरपुर वाले महाराज जी हो, या साक्षात सरकार श्री के जिन्होंने दर्शन करे, जिन्होंने उनकी सेवा का लाभ लिया, जितनी वाणी उनके अंदर खुली हुई है, बाकी ब्रह्मांड में भी देखते हैं उतनी वाणी और कहीं भी नहीं खुली हुई दिखी। तो ये प्रैक्टिकल भी अब देखें अगर हम आज समाज में, तो ये चीज दिखती है कि जिन्होंने साक्षात का सुख लिया है वही आज बैठ के आगे के भी सुख ले पा रहे हैं, परम धाम के भी सुख ले पा रहे हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं सारांश रूप में इस चौपाई को कहना चाहूंगी। जब भी जितने भी सुंदर साथ ने सब बताया है, सब बहुत अच्छा बताया है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि
रास्ते कई हैं साक्षात तणी सेवा के, जिनको हम अलग अलग ढंग से, अलग अलग जो सुंदर साथ है जिनमें पात्रता है वो उस ढंग से पहचान के सेवा करेंगे। तो पहला आता है कि सर्वमान्य पन्ना जी में साक्षात राज्य की सेवा है, हमें वहां साक्षात समर्पण करना चाहिए। दूसरा आता है कि सद्गुरु रूप में, ये मैं जानबूझ के निष्कर्ष निकाल के आपको बता रही हूँ जिससे कि सबका एक क्लियर हो जाए, क्योंकि हर किसी की चाल अलग होती है सुंदर साथ जी, तो हर कोई हर ढंग से इसको ले सकता है अपने जीवन में। जो अरुणा जी ने प्रश्न किया कि हम आज कैसे करें, तो वही है, पहला तो है कि पन्ना जी में समर्पण कर सकते, क्योंकि वहां पे भी राज्य पूर्ण साक्षात सेवा है वहां पर, और राज्य वहां पर विराजमान है, मूल मिलावा वहीं पर ही बन रहा है। दूसरा आता है सद्गुरु रूप में, तन के रूप में राज्य आते हैं, वो सद्गुरु रूप में आते हैं, तन धारण करते हैं, हमारे जैसा तन होता है, उसमें पहचान करके हम साक्षात सेवा करके परम धाम के सुखों को ले सकते हैं। ये दूसरा माध्यम हो सकता है सुंदर साथ जी। तीसरा माध्यम था स्वरूप साथ, तीसरा माध्यम स्वरूप साथ, जिसकी सेवा पूजा करके जो साक्षात, क्योंकि हक बैठे ही नीलम में, राज्य इस इलम में बैठे और रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, तो साक्षात वाणी को भी राज्य का ही स्वरूप माना गया है, इसीलिए उस पर शोभा और श्रृंगार किया जाता है। तो सुंदर साथ जी ये भी एक माध्यम है कि स्वरूप साहब को राज्य का, क्योंकि इसको कहा ही स्वरूप साहेब है, मतलब खुद खुदा का ही स्वरूप है ये, और ये खुद खुदा की ही गवाही देता है जो कहा गया है। तो इसको भी हम साक्षात सेवा मानकर इनकी सेवा करके और इससे अखंड परमधाम के अनंत सुख ले सकते हैं। ये तीसरा माध्यम हो गया सुंदर साथ जी। चौथा माध्यम जो है वो है सुंदर साथ के रूप में राज्य की पहचान करना, क्योंकि छठा दिन मोमिनों का है, तो राजी महाराज सभी सुंदर साथ में भी विराजमान होते हैं, किसी एक तन में नहीं, हम सब तनों को भी राज्य का तन मान सकते हैं, जो कि अरविंद जी हमेशा बोलते हैं, उनका जो भाव रहता है। तो मैंने सभी के भावों को यहाँ पर आप सबके सामने सारांश रूप में कहा। तो चौथा है कि सुंदर साथ के रूप में आप साक्षात धनी को पहचान कर उनकी सेवा कर सकते हैं। कोई भी सुंदर साथ आए हम बहुत स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये भाव बहुत से सुंदर साथ के दिल में रहता है कि मेरे धनी सुंदर साथ के रूप में हमारे घर में विराजमान हुए। तो इस तरह भी सेवा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। और चर्चनी चितवनी के माध्यम से तो धनी की साक्षात सेवा स्वयं एक रूह जाके कर सकती है, साक्षात मूल मिलावे में जाकर चितवनी कर कर अपने सारे अंगों का चितवनी में ही समर्पण करके और राज्य का साक्षात सेवा वो कर सकते हैं। ये हो गया एक आत्मिक स्तर पे वहां पर जाकर समर्पण करना, राज्य के स्वरूप का ध्यान करना, उसकी चितवनी करना और उनके स्वरूप श्रृंगार पे स्वयं को समर्पित करके सारी सेवाओं को करना, सारी अष्टपहर की सेवाओं को वहीं पर करना, और जैसे जैसे परमधाम में लीला होती है वैसे वैसे वहां पर अपना समय व्यतीत करने को भी साक्षात तणी सेवा कहते हैं। तो सुंदर साथ जी ये सारे निष्कर्ष है जो मैंने सारांश रूप में बताया, मेरे ख्याल से ये ठीक रहा होगा, क्योंकि आगे का प्रश्न अब डॉली दीदी पूछेंगे। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था और उत्तर भी बहुत अच्छे मिल गए सार रूप में, कि ये मेरे को तो यही लगा कि ये स्टेप बाय स्टेप रूह की रहनी में आ जाता है। तो अंतिम जो चरण है जो बीनू जी ने बताया कि अंतिम जो साक्षात सेवा जो है हमें रूह के द्वारा, चितवनी के द्वारा ही, क्योंकि एकांत का सुख, अपना स्वयं का सुख जो है, आत्म सुख जिसे कहते हैं, वो अष्टपहर की सेवा जो है ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं उस अखंड आनंद का। प्रणाम जी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि रास क्या है, रास का भाव बताएं कि रास वाणी से और रास से क्या अभिप्राय है। सुंदर साथ जी, प्रश्न आपको पता चल गया, अब उत्तर दें। मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके प्रश्न बोल दिया आप सब बोलिए। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने।
प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। रास वैसे तो श्री राजी महाराज के चरण माने जाते हैं किताब के हिसाब से, लेकिन रास खेलने का जो अभिप्राय, जो रुचि दी है अभी का, वो ये है कि हम जैसे अगर हम राज्य पढ़ रहे हैं तो हम समझो कि हम राज्य के साथ रास ही खेल रहे हैं और अपनी सुरता को रास में भी ले जाते हैं। या हम ये सखियां भी जो आपस में वायदत ये जो खिलवत रूहों की ये कर रहे हैं, इसे भी एक तरह से रास ही माना जाता है, क्योंकि हम इस शऊर में जो बातें हमारी में होती हैं, वो इस क्लास का शऊर पूरा दिन बना रहता है। ऐसे ही कृष्ण जी से मिलना, राजीव राज से मिलना, ये वाणी पढ़ना, तारतम पढ़ना, ये सब रास के ही स्वरूप है मेरी नजर में। कि हम थोड़ी देर के लिए भी अगर तारतम का पाठ करते हैं तो हमारा चित्त राज्य की तरफ ज्यादा नहीं, क्योंकि मन हमारा 15 सेकंड से ज्यादा का भी टिकता ही नहीं है एक जगह पे। तो वो 15 सेकंड में भी अगर 2 सेकंड भी हम राज्य से मिल लेते हैं तो वो उनका जो आनंद होता है वो हमारे लिए रास ही है। मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप सब बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल अनुभव से उन्होंने बताया, और बहुत जो अनुभव होता है वो जो है अति उत्तम होता है मेरे अनुसार। तो और बाकी और सुंदर साथ बताएंगे कि वो रास को यहाँ पर कैसे देखते हैं और कैसे खेलते हैं। बताइए सुंदर साथ जी। और कोई नहीं बोल रहा है क्या? सुंदर साथ जी, बोलेंगे। इस समय का भी इंडिकेशन आ गया कि ये वाली क्लास भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल सुंदर साथ सदुपयोग करें समय का। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए प्रतिभा जी, बोलिए। वाणी की चौपाइयों में शहूर करने से, चिंतन करने से, मनन करने से जो हमें रस मिलता है उसी को ही रास कहा गया है। और जो रस है वो ही हमें सारा दिन उसमें रहने का रहता है, वो ही रास में एक्चुअल में होता है। प्रणाम बिल्कुल जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सही, सही बताया, सही। और सुंदर साथ जी ऐसे ही बताइए थोड़े थोड़े शब्दों में। बहुत अच्छा बताया प्रतिभा जी ने। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मैं रात समझती हूँ, सुबह से हम रात तक जो राज्य की मतलब सुबह उठावन करते हैं और रात को शायन वो आरती करते हैं, और इसी भी दिनचर्या में उनको भोग लगाना, उनके साथ तरह तरह के मतलब अपने मन में मतलब महसूस करना कि राज्य आस पास इर्द गिर्द हमारे महसूस करना, मेरे को तो यही रास लग जाती है। रोज ही हम करते हैं रास ऐसी। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल मेरे हम ये रास रोज ही हम करते हैं राज्य के साथ, और बिल्कुल बहुत सही, आनंद अनुभव भी करते हैं। बिल्कुल सही। तो सेवा पूजा में रास को देखा गया, वाणी मंथन में रास को देखा गया, और अभी तो ये 2 भाव आए निष्कर्ष रूप में जी। सुंदर साथ जी, रास में परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज ने श्री कृष्ण के तन में आकर के सारी गोपियों को, यानी हम सबको, जो गोपियों के अंदर लीला देखने आई हुई थी लीला करने के लिए, उन सबको रास के माध्यम से रास में आनंद लीला का अनुभव कराने के लिए जो उन्होंने अलग अलग रूप बना करके सबको दर्शन देकर सबके साथ रास खेला है। मतलब यह है कि वो उनके हृदय में अलग अलग स्वरूप बना करके, अनंत स्वरूप बना करके, 12,000 है तो 12,000 स्वरूप, और 24,000 साथ में ईश्वरी सृष्टियां हैं तो 24,000 स्वरूप बना करके, और 36,000 को भी वो उन्होंने ऐसा अनुभव प्रदान किया, आनंद प्रदान किया कि वो अनुभव करने लगी कि राज्य हमारे साथ है, हमारे साथ ये लीला कर रहे हैं। इसी प्रकार इस जागनी लीला में भी राज्य महाराज हरेक को, हर सुंदर साथ को, हर अपनी परम धाम की सखी को जो इस संसार में खेल देखने आई हुई है, वहां पर तारतम मंत्र के माध्यम से, तारतम ज्ञान के माध्यम से, तारतम वाणी के माध्यम से
उसके घर में पधराए गए, मतलब उसके हृदय में वो राज्य महाराज आकर के निवास करते हैं और अपना भरपूर प्रेम, आनंद और ज्ञान सहित आकर के जब बैठ जाते हैं तो उनका वो रास जो परम धाम में वो भूल गई थी यहाँ पर के, उसको फिर से याद दिलाने के लिए वो सबके हृदय में आकर के बैठ करके वाणी के माध्यम से रास खेल रहे हैं और हम सब सखियां उनके साथ रास खेल करके आनंद ले रही हैं। रास ग्रंथ को सबसे पहले वाणी में रखने का अभिप्राय जो है, ये राज्य महाराज ने इसीलिए वाणी वहां उतरी कि पहले रस आए और उसके बाद ज्ञान आए और उसके बाद पूरी वाणी आए। तो पूरी रासलीला जो है, पूरी वाणी ही रासलीला है और हम सबके हृदय में राज्य महाराज अनंत रूप हर प्रत्येक के सुंदर साथ के हृदय में राज्य महाराज ही बसते हैं। तो वो सबके भीतर रासलीला खेल रहे हैं। प्रणाम जी। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, रास का भी अभिप्राय स्पष्ट हो गया कि सबने अलग अलग तरह से बताई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रसो वे सा परब्रह्म परमात्मा जो है स्वयं रस का आनंद का रूप है। जो उनके हृदय से जो आनंद की धारा बहती है उसे रास कहते हैं। तो रास को हम तीन तरह से देख सकते हैं। एक तो योग माया के ब्रह्मांड में जो खेली गई रास, उसको अखंड रास कहते हैं। दूसरी, जो श्री प्राणनाथ जी के समय में जागनी रास की लीला 10 वर्ष तक जो पन्ना जी में हुई, उसे जागनी रास कहते हैं। और उसके बाद वाले सुंदर साथ जी के लिए जो रास है, वो वाणी के स्वरूप में रस की अनंत धाराएं बह रही हैं। तो ये श्री कुलजम स्वरूप वाणी में न केवल सिर्फ रास ग्रंथ ही रास का प्रतीक है, अपितु जो सारी वाणी है, अभी अरविंद जी ने भी बोला, सारी वाणी ही रस की धारा, सारी वाणी में रस की आनंद की धारा बह रही है। तो वो रास का ही प्रतीक है। तो रास इस तरह से ये स्पष्ट हो गई कि हम हर पल जब वाणी को पढ़ते रहेंगे, एक एक चौपाई के चरण को पढ़ते रहेंगे, तो रास के रस में डूब सकते हैं। प्रणाम जी। बीनू जी, अंतिम आप कर दीजिए। बिल्कुल, आपने सारा बता ही दिया है, तो अभी कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी एक रास का और बता मैं सकती हूँ कि रास जो होती है वो दो ब्रह्मांडों को जोड़ने का काम भी करते हैं रास। जैसे कि जब हम ब्रज रास से जब हम जागनी के ब्रह्मांड में आए थे, तो राज्य का सर्वप्रथम रास को उतारने का कारण ये भी था कि इससे हम पहले वाले ब्रह्मांड में जहां हम थे इससे पहले, उससे जोड़ने का माध्यम रास थी। बिल्कुल ऐसे ही रास माध्यम है परम धाम से भी जोड़ने का, क्योंकि सबसे पहले तो हम परम धाम में ही थे ना, वहीं से हम यहाँ आए हैं और वहां पे हम तो रोज ही 24 घंटे रास खेलते थे राज्य के साथ परम धाम में। तो बिल्कुल ही रास के माध्यम से हम परम धाम से भी जुड़ सकते हैं। और वही आखिरी और अंतिम तीन तो दीदी ने बता दी। चौथी रास मैं ये बताऊंगी कि चितवनी के माध्यम से जब हम मूल मिलावे में जाकर राज्य के साथ रास खेलते हैं और 25 पक्षों में उनके साथ भ्रमण करते हुए जो रास खेलते हैं, वो भी एक रास होती है सुंदर साथ जी। तो तीन रास जो दीदी ने बताई, चौथी मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि साक्षात परमधाम जाकर 25 पक्षों में राज्य के साथ रमण करते हुए जो रास खेली जाती है, वो भी रास ही होती है सुंदर साथ जी। साक्षात रास तो वो ही है, चितवन वाली, जिसमें हम ध्यान लगा के अपने मूल स्वरूप के साथ जाकर, चाहे पहले वाला प्रश्न का आंसर था कि वहां हम उनकी सेवा भी कर सकते हैं और उनके साथ ही तो रास खेलनी है। रास का मतलब क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ विकार रहित प्रेम लीला करना। तो वो लीला कहाँ है? वो चितवन के द्वारा ही हम कर सकते हैं, आज भी धनी के साथ बैठकर इस जागनी के ब्रह्मांड में बैठे हुए आज भी हम वो रास खेल सकते हैं और वो चितवन के द्वारा ही हो सकती है। वाणी के द्वारा तो रास खेलते ही हम, नित्य प्रतिदिन रोज ही खेलते हैं, वो हकीकत की रास कही जाएगी जो हम रोज खेलते हैं। लेकिन जो मार्फत की रास खेलनी है ना हमें, जिसमें जो एक आत्मा की परमात्मा के साथ विकार रहित प्रेम लीला होती है, वो चितवन के द्वारा ही हम रास खेल सकते हैं यहाँ बैठे हुए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब
क्लास को समाप्त करते हैं आज प्रणाम की। जी, प्रणाम। प्रणाम करवाइए बीनू जी। बीनू माइक ऑन करो अपना। पार ब्रह्म का रस लेना ही हाँ जी, है। पार ब्रह्म का रस लेना चितवन द्वारा मार्फत में, वही तो रास है। बिल्कुल बिल्कुल वही रास है। जी। हाँ जी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम ना जी। राज रस पियो, प्रेम रस पियो, वाणी रस पियो रे। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। और कोई सुंदर साथ की प्रणाम करे, सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। एक मिनट, मैं ना जरा सुनीता भगत जी से थोड़ा एक निवेदन करना चाहती हूँ। एक रिक्वेस्ट है, वो रोज अटेंड करें, हमें कुछ सुनाए, अपनी वाणी का, वचनों का सुख दे में थोड़ा। हाँ वैसे बिल्कुल। इतना ही। सुनीता जी सुन लिया। प्रणाम जी। प्रणाम रुचि जी तो प्रणाम दे ही रही है आनंद मंगल। अरे इतना अच्छा तो समझा रही है रुचि दी, और डॉली जी, इंदु, अंशु सब बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। फिर वही बात, सभी सखियों का सुख, सभी रूह का सुख अलग अलग है। क्या बात करते हो आप? ये तो इनसे तो मना कर ही नहीं सकते। अंशु रोज सुना रही है, रुचि जी तो रोज ही सुना रही है। हाँ, कमी आपकी लग और रही वो ना। जो सब रूहों का सुख होना चाहिए। मनीषा प्लीज, जी बाकी बोलती आपकी है, इच्छा, कोई बात अंजलि नहीं। बोलती है। हाँ मैं सब पूरा सब कोशिश करूंगी। मनीषा जी, मनीषा जी नहीं बोली आज। मनीषा, मनीषा जी मनीषा, रमता सब बोलते हैं, सब